हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैथस्टिक्स भी है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं अपने थर्ड यूनिट का, जो कि टॉपिक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। थर्ड यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसी का हम लोग आज डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। और आज मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही कंसाइज करके नोट्स दूंगा, मतलब स्पेसिफिक, जो आप लिखें और आप बहुत ही अच्छे से पास हो सकें। सो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे थर्ड सिलेबस पहले देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में क्या है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। यहाँ पर हम लोग ये पढ़ना है, और ये मैन विटनी यू टेस्ट, क्रूसिकल वैलिस टेस्ट एंड फ्राइडमैन टेस्ट। सो हम लोग अपने इस जो मॉड्यूल है इसे हम लोग आगे बढ़ाते हुए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को पढ़ने से पहले ये जान लें कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। सपोज जैसे कि आप किसी भी पॉपुलेशन पर ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हो, और उस पर जो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल्स हैं आपके पास में जिनके ऊपर आपको ड्रग की टेस्टिंग करनी होगी, जो नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग या फिर क्लिनिकल टेस्टिंग के अंदर भी आता है। तो उस पर जब आप किसी भी ड्रग की टेस्टिंग करोगे तो उसका एक प्रॉपर डेटा होगा जब आपके पास में, और जब आपके पास में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड होगा प्रॉपर, और मीन मीडियम मोड का डेटा होगा प्रॉपर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा होगा प्रॉपर। और ये सब कुछ जितने भी डेटा आपके पास में है ये प्रॉपर पैटर्न में लगे होंगे आपके पास में। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है उसे पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। जनरली ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है टी टाइप, सेकंड होता है जेड टाइप, और थर्ड होता है एफ टाइप, एंड फोर्थ वन होता है अनोवा। अनोवा दो में डिवाइड होता है, वन वे अनोवा होता है, टू वे अनोवा होता है। फिर यहाँ पर ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो सेकंड यूनिट का है। सो यहाँ फिर हम लोग आ जाते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो पैरामेट्रिक टेस्ट के जस्ट अपोजिट होता है। यानी यहाँ पर जो हम लोग सैंपल का जो ड्रग का सैंपल होता है वो जब पॉपुलेशन पर टेस्टिंग करते हैं तो एक एज्यूम करके करते हैं। ये नहीं मुझे हम लोगों को यहाँ पर पता होता कि कितने भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हैं जिन पर हम लोग ये कर रहे हैं टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सपोज जब हम लोग किसी पॉपुलेशन को प्रॉपर काउंट ना करें के सिर्फ एज्यूम करके ही टेस्ट को परफॉर्म करें तो उसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। हैंस ऐसी टेस्टिंग जिसका डेटा आपके पास में इम्प्रॉपर पैटर्न में एजम्पशन बेसिस पर हो। ये तो फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर कॉमन पॉइंट लिखना हो इन दोनों में तो क्या लिखेंगे। दे बोथ आर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उसमें मोस्ट ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वर डेवलप्ड बिटवीन 1940 टू 1950। ठीक है, फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है दीज आर द एक्सपेरिमेंटल दैट डू नॉट रिक्वायर द अंडरलाइन पॉपुलेशन फॉर एजम्पशन। वही बात हो गई ना कि यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्ट पॉपुलेशन की गिनती या काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग एजम्पशन बेसिस पर ही उसे परफॉर्म करते हैं। फिर देख लेते हैं दे डू नॉट बिलीव ऑन एनी डेटा। ठीक है, फिर सिंस ये जो लास्ट लाइन है जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस दिस मेथड डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं इसका टाइप। किसका टाइप? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप। बेसिकली ये तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन ये 4 टाइप भी होते हैं वो भी किसी के अंडर में आते हैं, वो आप देख सकते हो नोट्स में। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर मेन टाइप है वो यही है, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, मैन विटनेट यू टेस्ट, एंड थर्ड वन इज क्रूसिकल वैलिस टेस्ट, एंड फोर्थ वन इज फ्राइडमैन टेस्ट। यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस की बातें कर लेते हैं। अच्छा, जब एडवांटेज की बात करेंगे ना तो एडवांटेज और एप्लीकेशन सेम ही होता है। ठीक है, दोनों में वही लिख देना चाहिए। एडवांटेज क्या है देख लेते हैं हम लोग। दे आर ऑल्सो यूज फॉर दैट डेटा हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन, और सेकेंड इज ईजी टू लर्न एंड टू अप्लाई इन कंपेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर थर्ड वन इज डेटा आर सिंपली मेजर्ड इन अ नॉमिनल स्केल। फिर फोर्थ वन इज शॉर्ट कैलकुलेशन होती है इसमें। फिफ्थ वन होगा एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ डेटा।
ठीक है। फिर डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट, कम एफिशिएंट होता है पैरामेट्रिक टेस्ट के मुकाबले। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कम एक्यूरेट आता है। फिर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ वो है इसमें लार्ज सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड हो जाता है कि इसको आसान नहीं होता है इस्तेमाल करना, जब खासकर तब जब कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो। और दे बिलीव रैंक रेदर देन एक्चुअल वैल्यू, इट्स मीन ये रैंक पर ही विश्वास करते हैं एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले। फिर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन इन दोनों के बीच में, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये कहता है कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस नहीं होता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि देयर इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, और इसमें नॉन पैरामेट्रिक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पॉपुलेशन की। मेजरमेंट थर्ड वाला है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं इंटरनल और रेशियो लेवल की मदद से। और यहाँ जो नॉन पैरामेट्रिक में है इसमें वेरिएबल मेज़र किए जाते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनरी स्केल के मुकाबले, ठीक है, उसकी हेल्प से, सॉरी। हाँ, और फिर यहाँ लास्ट पॉइंट देखते हैं, इन दिस स्पेसिफिक एजम्पशन आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन। और जो इसका लास्ट पॉइंट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, इसमें है इन दिस देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक एजम्पशंस आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन। फिर हम लोग फर्स्ट टेस्ट पे आ जाते हैं जो है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इसमें जनरली इसमें मैंने ऊपर 3 पॉइंट्स लिख दिए, वो कॉमन है किसके लिए, इसके जो 2 टाइप हैं यानी साइन रैंक टेस्ट और रैंक सम टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं पे जाते हैं। विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर पेयर्ड डेटा, जब पेयर्ड डेटा होगा उसके लिए ही खाली ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इन दिस इफ़ बोथ डेटास मीडियम डिफरेंस शुड बी ज़ीरो देन इट फॉलो नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज इट फॉलो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी ये कहने का मतलब है कि जो मीडियन डिफरेंस है अगर वो ज़ीरो होगा तो यानी वो नल हाइपोथेसिस को फॉलो करेगा, और अगर मीडियन का डिफरेंस ज़ीरो नहीं होगा तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फॉलो करेगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी, साइन रैंक टेस्ट जिसमें साइन पर बेस होता है यानी प्लस और माइनस के साइन पर, ठीक है। और जो सेकंड टेस्ट है वो है रैंक सम टेस्ट, यानी रैंक पर और सम पर ही ये डिपेंड करता है। फिर आप देख सकते हो कि मैंने कॉमन पॉइंट्स बता दिए हैं, उसके हिसाब से आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। इसके जो 2 टाइप हैं। फिर हम लोग जो सेकंड टाइप है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का वो है मैन विटने यू टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट है इसमें भी यही 2 पॉइंट ऊपर के कॉमन रहेंगे, यानी इट इज़ नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट, और ये इट इज़ यूज्ड फॉर द अनपेयर्ड डेटा इवेलुएशन, ठीक है। क्या हुआ 1940 में जो है ये टेस्ट की खोज हुई है एक मैथमेटिशियन के द्वारा। मैथमेटिशियन का नाम था H.B. मैन, और जो उसका स्टूडेंट था उसका नाम था D.R. विटने। फिर आगे चलकर इन दोनों के नाम से ही इस टेस्ट का नाम रखा गया जो कि है मैन विटने यू टेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ एनालॉग ऑफ टी टेस्ट, ठीक है, ये लिख देना। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ द मोस्ट पावरफुल पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली फ्रेंड्स इसमें थ्योरी और फार्मूला ही लिखना है आपको, और कुछ ज़्यादा नहीं करना, आप फार्मूला देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं थर्ड उसमें। तो थर्ड उसमें आता है थर्ड नंबर पे क्रूसिकल वैलिस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट है, और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर सैंपल टुगेदर, ठीक है। ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा सैंपल्स को आपस में कंपेयर करने के काम में आता है, ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द एनालॉग ऑफ वन वे अनोवा, ठीक है। मैंने कॉमन ही पॉइंट्स लिखे सब में, आप कोरिलेट करके याद करोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर जो फोर्थ पॉइंट आता है उसमें होता है ऑल्सो नोन एज एच टेस्ट, सॉरी, और क्रूसिकल वैलिस एच टेस्ट, इसका दूसरा नाम है ये। और फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, इट इज़ यूज टू इवेलुएट द नल हाइपोथेसिस। ये जनरली नल हाइपोथेसिस को के इवेल्युएशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। आप फॉर्मूला देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। H इज इक्वल टू 12 अपॉन कैपिटल N, ब्रैकेट में कैपिटल N प्लस 1, फिर इनटू, और फिर बड़े से ब्रैकेट में R1 स्क्वायर अपॉन N1, फिर इसी तरीके से लास्ट तक लेके जाना है कांस्टेंट तक, ठीक है। फिर -3, फिर ब्रैकेट में कैपिटल N प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है हमारा फ्राइडमैन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये भी वही है, जनरली वही कॉमन पॉइंट्स हैं। नॉन पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, ठीक है, ये सब में लिखना ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द यूज्ड फॉर मोर देन 2 ट्रीटमेंट ग्रुप, यानी जब 2 से ज़्यादा ट्रीटमेंट ग्रुप होते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। हाँ, और फिर इसका जो एनालॉग होता है, ये एनालॉग होता है अनोवा टेस्ट का, ठीक है। बेसिकली इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ 2 वे अनोवा टेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला आप सभी लोग देख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है, एफ एम यहाँ पर फ्राइडमैन ही है एफ एम का मतलब, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। इज इक्वल टू ब्रैकेट में 12/n इंटू के इंटू फिर ब्रैकेट में k+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर इंटू और सिग्मा हो जाएगा r² -3 इंटू स्मॉल n इंटू ब्रैकेट में कैपिटल K+1 ब्रैकेट बंद, फिर सेकंड ब्रैकेट बंद। ओके, फिर यहाँ पर जो n है, n होता है नंबर ऑफ सैंपल, k हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, और फिर आप तो समझ ही सकते हैं स्क्वायर सम ऑफ टोटल रैंक। ओके, आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि और सब लोगों तक भी नॉलेज पहुँचे। और आपने लास्ट तक हमारी वीडियो इतने अच्छे से देखी, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको नोट्स का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत ही अगर यहाँ पे नोट्स क्लियर नहीं विजिबल हैं तो वहाँ पर आप जाइएगा, आप प्रॉपर उस पीडीएफ को ओपन कीजिएगा और देख लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट और स्पेसिफिक नोट लिखे हुए हैं, इससे बढ़िया ईजी और लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे।